हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज हम कुछ इधर उधर की बातें ना करते हुए एक मेन मसले पे बात करते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट ग्रेड करना है या नहीं करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर कब आने वाला है नेक्स्ट। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है आसपास का जो फ्यूचर है उसमें ऐसी कोई संभावना नहीं है जिसमें कोई फर्स्ट ग्रेड आए या कोई असिस्टेंट प्रोफेसर आए। और एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने का मेरा कोई मूड नहीं था, क्योंकि अपनी स्टेट को, अपनी जगह को छोड़ के किसी भी अदर स्टेट में जाना या स्टेट से बाहर कहीं भी जाना मुझे बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगता। क्योंकि जिस एरिया में हम रह रहे हैं वही हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि वहाँ के लोग अपने, वहाँ का कल्चर अपना, सब कुछ अलग। जगह पे जाके एकदम से एडजस्ट होना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मेरी तो ये इच्छा नहीं थी, बट एज माय हस्बैंड थॉट की तैयारी तो करो, क्योंकि पंजाब हो गया, चाहे हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, अगर इधर का असिस्टेंट प्रोफेसर का तैयारी करने का आप सोचते हो तो आपको आरपीएससी से कहीं ज़्यादा एडवांस्ड वहाँ का सब्जेक्ट तैयार करने को मिलेगा। आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्ज़ाम में भी मेरा एक आधा जो पॉइंट था वो मिसिंग रह गया था, जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा पेपर, जो सेकंड पेपर था वो बेस्ड था। तो मुझे एचपीएससी की तैयारी करने के पीछे एक ये है कि उसमें केवल सब्जेक्ट है, और अगर लग भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आरपीएससी की इन बिटवीन निकलेगी, आप वहाँ से भी हम तैयारी कर सकते हैं। तो तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए ही मैं ये कर रही हूँ। तो क्यों लाया? इधर आ मेरे पास, यहाँ कूलर के सामने, यहाँ मेरे पास उधर। सोया था क्या तू वहाँ, या रोया था? क्यों? अच्छा, बच्चे को खाना वाना खिला के सुला दिया था अच्छे से, हमने थोड़ा रेस्ट भी कर लिया। शाम को 4:45 बज रहे हैं और अभी मैं अपना रूटीन चेंज कर रही हूँ खाने पीने का और सबका। तो इसलिए मैंने सत्तू अब शाम को लेना शुरू किया, जिसमें चने, खजूर, थोड़ा सा गुड़ और इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए लिया है, और बच्चे को भी मैं वही दे रही हूँ। और इनकी भी चाय मैं बंद करवाने वाली हूँ। केवल हम शाम को चाय पी रहे थे, लेकिन मुझे अब लगता है उसको अब बंद करना चाहिए। शाम के काम धंधे भी मुझे थोड़े थोड़े से करने, साथ में शुरू करने होते हैं। 5 बजे मैं शुरू हो जाती हूँ, 4:30-5 बजे मैं काम करना शुरू हो जाती हूँ। थोड़ा थोड़ा निपटाती जाती हूँ, बीच में होमवर्क बच्चे का और सारे चीज़ें ही साथ में चलती रहती है। बोलो 73, 73, 74, 74। बताओ क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 13, 14, 13 14 15, 16। आरपीएससी का 2025 हाफ तक का, बोले तो जून जुलाई तक का तो टाइम टेबल है। इन्होंने जितने भी एग्ज़ाम्स इनको करवाने हैं तब तक का तो कैलेंडर ये जारी कर ही चुके। तो अब कोई संभावना नहीं है कि अगले साल मिड तक किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम फर्स्ट ग्रेड का और असिस्टेंट प्रोफेसर वाला ये कुछ भी होना है। और वैसे भी गवर्नमेंट आते ही कुछ भी नहीं करवाती। मीन्स हमारे पास 1-1.5 साल का पूरा समय है, लेकिन तैयारी को कंटिन्यू रखना, 2-3 घंटे, 3-4 घंटे जैसे भी निकले उसको बनाए रखना अपना एक अलग महत्व है उसका, क्योंकि आपको एक साथ प्रेशराइज होकर चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने अभी से शुरू किया कि एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसका मैं अगर सिलेबस कवर करती हूँ तो मुझे आरपीएससी के लिए नेक्स्ट 1 या 2 साल में, 3 साल में जैसे भी कोई वैकेंसी अगर आती है तो मुझे उसमें बिल्कुल भी जूझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू की है। इन बिटवीन मेरी जॉब भी फिर से स्टार्ट हो जाएगी 2-4 दिन में। तो कुछ रीज़न से मैंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, तो वो भी शुरू हो जाएगी और फिर मुझे 3 से 4 घंटे ही मैं निकालूंगी।
फर्स्ट ग्रेड के लिए मैं 3-4 घंटों में से 1 से 1.5 घंटा फर्स्ट ग्रेड के लिए निकालूंगी। द रीज़न इज़ कि उसमें 5 यूनिट्स में जो हमारा जीके वाला जो सब्जेक्ट है, मीन्स जो पेपर है, उसको उन्होंने डिवाइड कर रखा है। तो एटलीस्ट 1 से 1.5 महीना अगर एक उस यूनिट के लिए भी लेते हैं तो हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम वी हैव, तो आराम से कर सकते हैं। तो तैयारी करिए, कहीं ना कहीं तो हम अटकने की कोशिश करेंगे ही। असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं तो पहले फर्स्ट ग्रेड ही लें, फर्स्ट ग्रेड नहीं तो अगर आपका एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में, देखिए मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि अगर तूने इतना पढ़ा लिखा है, अगर तूने पीएचडी तक तो कर रही है, सब कुछ हो गया है तेरा, तो तू ट्राई कर कि फर्स्ट ग्रेड ले, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड एक अच्छा स्कूल लेक्चरर जैसा ही है। मेरा सपना पहले आरएस का था, फिर मेरा ये हो गया कि चलो छोड़िए अब इसमें, और फिर बच्चे फैमिली संभालना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर को ही चुना था उसमें। तो असिस्टेंट प्रोफेसर इस बार वाला दिया, मैं काफ़ी सेटिस्फाइड थी अपनी स्टडी से, लेकिन कुछ एरियाज़ मेरे वीक रहे तो मैं उनको कवर करना चाहती हूँ कैसे भी। हालांकि मेरी इच्छा थी कि बहुत हो गया यार, अब नहीं करते, इतना कुछ संभालना बहुत मुश्किल होता है। बट एट लास्ट 24 घंटे में से अगर 3 से 4 घंटे अगर हम स्टडी को रखते हैं कंटिन्यू, तो उसमें कोई लॉस नहीं है। क्योंकि अब एकदम से ही हम पढ़ाई लिखाई छोड़ के गृहिणी अगर मैं बन गई होती तो मैं सोचती कि यार छोड़ो, अब इन सब में क्या पड़ा है। लेकिन अब मैं जॉब भी कर रही हूँ साथ में, तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा स्टडी के टच में रहने के लिए इस बहाने से ही सही रीडिंग की, राइटिंग की, पढ़ने की हैबिट भी बनी रहेगी, और कहीं ना कहीं हम सक्सेसफुल हो ही जाएंगे अगर मेहनत करते रहें तो। बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि नाटक करते हैं, ये है सब है। देखिए, नाटक करने के लिए भी तो मैंने पूरे दिन का वीडियो शूट किया है, फिर उसको एडिट किया है, फिर अपने विचार उसमें व्यक्त किए हैं, कितना समय लगा मुझे, है ना। और आप देखिए, मेरा वीडियो देख रहे हैं, फिर वहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए आपके पास कितना टाइम फ्री है ये सब चीज़ें करने के लिए। तो असल में नाटक कौन कर रहा है और किसके पास फालतू का समय है, वो आप ज़्यादा जानते हैं। मुझे तो ये पता है कि मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ लाइफ में, और मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मैं बिज़ी हूँ। मैं ये सास बहू इधर उधर आस पड़ोस की, स्टाफ की बुराइयां करने में अपना समय जाया नहीं कर रही, मैं कुछ अच्छा यूज़फुल कर रही हूँ, मुझे इतना सेटिस्फेक्शन है, दैट्स ऑल। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन राधे राधे, जय श्री राम।